हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू ड्रेस लेके आई हूँ, वो भी 2 नंबर लड्डू गोपाल की। तो देखिए, ये चोली रखी हुई है। 2 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बना के दिखाऊंगी मैं। तो ये चोली मैंने पहले से बना के रखी है। अगर आपको नहीं आती हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी आई बटन पर, और एंड स्क्रीन लगा दूँगी इसकी, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम सिल्प स्टिच कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ यहाँ से बाजू की सीध तक हम लेके जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं बाजू की सीध से ही स्टार्टिंग करूँगी बनाना। तो ये देखिए, हमारी जो चेन है आपको दिख रही होगी, यहीं से बनाना स्टार्ट करूँगी मैं। तो इस वाली चेन में मैं सबसे पहले धागा लॉक करती हूँ, दूसरे कलर का धागा लगा रही हूँ मैं। ये मैंने लॉक कर दिया। देखिए, अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1 2, एक लॉक करने की चेन हो गई और 2 चेन मैंने बना ली, तो हो गई टोटल 3। अब मैं धागा लपेटूंगी इस तरीके से, और जहाँ से मैंने 3 की चेन बनाई है उसी के अंदर डालूंगी मैं। तो एक बार डबल क्रोशिया हो गई, और एक 3 की चेन, 2 हो गए। इसी में फिर दोबारा से एक बार और डालूंगी, 3 हो गए। फिर एक बार और डालूंगी, टोटल 4 बार हो गए। देख सकते हो, एक चेन में 4 बार मैंने डबल क्रोशिया कर दी है, एक 3 की चेन, तो टोटल 4 बार हो गए, 3 डबल क्रोशिया करी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको बड़ा कर दूंगी और निकाल दूंगी क्रोशिया हुक को। अब देखिए, जो हमारी ये 3 की चेन है, तो इसकी 3 की चेन की ऊपर वाली चेन में से इसको हम, ये जो हमने बड़ा होल किया है, इसको छोटा करके और ऐसे निकालेंगे इस तरीके से। हमारा ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे, तो एक लॉक हो गया और 2 चेन ले लूँगी, 1 2, टोटल 3 चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया और इसी चेन में 3 बार और करते हैं, टोटल 4 बार करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया इसी चेन में कर रही हूँ, एक ही चेन में चल रहा है, 3 बार डबल क्रोशिया और फिर एक बार और लूँगी, तो ये हो गई टोटल 4 बार डबल क्रोशिया। और इस क्रोशिया हुक के जो फंदा है इसको बड़ा कर देंगे। देख सकते हो, एक चेन में मैंने 4 बार डबल क्रोशिया करा है। अब देखिए, जो हमारा ये थोड़ा सा होल दिखता है यहाँ पर कुर्सिया की साइड में, डबल कुर्सिया की साइड में, इसको छोटा करेंगे और इसको यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा। और फिर हम इसको लॉक कर देंगे और फिर 2 बार चेन लेंगे, 1 2 और एक लॉक की चेन, टोटल 3 चेन हो गई। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट चेन में करेंगे, स्किप नहीं करेंगे कोई सी भी चेन, एक बार, फिर इसी चेन में एक बार और करेंगे, 2 बार, फिर इसी चेन में एक बार और करेंगे, 3 बार, और फिर इसी चेन में एक बार और करेंगे। टोटल हो गई 4 बार एक चेन में। और देखिए, 1 2 बन गए हमारे, ये तीसरा है। फिर इसी चेन में जो फर्स्ट चेन होती, फर्स्ट नंबर की जो डबल कुर्सिया है, उसमें जो उसी की साइड से डालेंगे, जो थोड़ा सा होल दिखता है उसी में। तो 3 बन गई है। फिर दोबारा से मैं इसी को लॉक करूँगी और 2 बार चेन लूँगी, टोटल 3 बार चेन हो गई। इस तरीके से आया है। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरीके से 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, एक ही चेन में, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 बार एक ही चेन में हो गया, देख सकते हो आप। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे जिससे कि हमारा निकल ना पाए। फिर कुर्सिया हुक की जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाली कुर्सिया डबल कुर्सिया है, उसी के अंदर डालेंगे साइड से, और फिर देखिए हम इस तरीके से डालते हैं,
देख सकते हो। और फिर इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर चेन लेंगे 1 और 2, ये हमारे इस तरीके से बन के आया है। अब फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से हर चेन में मुझे इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है पूरे में, मतलब जितनी भी चेन है सब में, कोई भी स्किप नहीं करनी है। हर चेन में इसी तरीके से 4-4 बार इसी तरीके का पफ बनाना है मुझे। तो देखिए गाइस, अब ये मेरा पूरा कंप्लीट बन के वेस्ट हो गया। सब में मैंने एक एक बार पफ बना लिया, आप देख सकते हो। मैंने कोई स्किप नहीं करा है इसमें। अब देखिए, ये मैंने 3 की चेन ले ली यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। जो हमारी ये 3 की चेन बनाई थी हमने, तो फर्स्ट चेन में ही मैं इसको स्लिप स्टिच यहाँ पर कर दूँगी इस तरीके से। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इससे आगे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें बनाऊँगी यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया। जो हमने चेन बनाई थी 3 की, उसी में सिंगल डबल क्रोशिया से फिर यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाऊँगी। 1 2 और 3 की चेन बनाने के बाद इसके अंदर एक बार इसी तरीके से डबल क्रोशिया करूँगी। 1 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। इससे इसी चेन में फिर दोबारा से मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, जैसे अभी करा था। तो ये मैंने 4 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर कर दिया, आप देख सकते हो। अब मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी और जो हमारी 3 की चेन थी, उसी के फर्स्ट वाली चेन में मैं इसको अंदर से पीछे से लेते हैं गाइस इस तरीके से, और इसको मैं ऐसे और ऐसे निकाल के लॉक कर दूँगी। 1 2 और 3 हो गए। अब इससे नेक्स्ट, अब हम पफ के ऊपर पफ नहीं लेंगे, ये चेन है, चेन के अंदर लेंगे। फिर यहाँ पर भी मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी इसी तरीके से चेन के अंदर, जो हमारी 3 की चेन है इसी के अंदर। 3 और ये हो गई हमारी गैस 4। इस चेन के अंदर हमने 4 बार डबल क्रोशिया कर दी। इसे थोड़ा सा बड़ा करके छोड़ देंगे, यहाँ थंब रख लेंगे। अब देखिए, जैसे इधर हमने नीचे करा था फर्स्ट राउंड में, उसी तरीके से फिर दोबारा से हमें ऐसे ही करना है, और इसको निकाल के थोड़ा टाइट करके और फिर 3 बार चेन ले लेनी है इसी तरीके से। हमारी 3 बार चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट 1 2 3 और 4 बार 4 डबल क्रोशिया बना दी हमने, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और फिर इधर से ये जो हमारा होल दिखता है, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये वाला इसी में डालते हैं। साइड से डबल क्रोशिया होती है, उसमें थोड़ा सा होल होता है, उसी के अंदर हम डाल के इसको लॉक कर देते हैं। तो देखिए, ये हमारे 3 हो गए। फिर इसको लॉक करेंगे 3 चेन के साथ, फिर नेक्स्ट चेन में कर देंगे हम इसी तरीके से एक बार। और एक ही ये 3 की चेन में मुझे 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गए। 3 और ये हो गई टोटल हमारे 4। इसको बड़ा कर दूंगी और फिर इसी तरीके से यहाँ डालेंगे हम, और फिर इसको निकाल के लॉक कर देंगे। देखिए, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए, मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस, मैंने ये 8 की चेन ले ली है। और 8 चेन लेने के बाद में देखिए, अब इससे मैंने ये 8 की चेन ले ली, आपने देखा। अब इसके जो पास वाला है, इसमें स्किप नहीं करना है। इसके पास वाले में ही चेन में मैं इस तरीके से डबल क्रोशिया के साथ बनाऊंगी इसको इस तरीके से। हमारा ये इस तरीके से आएगा। एक बार डबल क्रोशिया होगी इस चेन में, और इसमें भी हम 4 बार ही करेंगे
सेम जो पफ बना रहे थे उसी तरीके से बनाना है। कुछ भी हमने स्किप नहीं करा है, बस ये चेन लिए हमने, मगर स्किप कुछ नहीं करा है इसमें। आप देख सकते हो, इसको थोड़ा लंबा रखेंगे। अब फिर उसी जगह करेंगे हम। देखिए ये हमारा होल दिख रहा है, यहाँ पे करेंगे, ना कि चेन में नहीं, जो हमारा होल है उसी के अंदर हम इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर लेंगे 1 2 3 4, सॉरी 3 चेन लेनी थी हमें, 3 चेन ले ली। फिर 3 चेन लेने के बाद फिर इसके नेक्स्ट इसी तरीके से कर देंगे। चार हो गया। अब इसको फिर निकालेंगे और फिर खींच के फिर इसी तरीके से लॉक करके फिर इसे 3 चेन ले लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बार हमने ये 4 पफ बनाने के बाद में ये चेन ली थी 8 की, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम 4 बार चेन लेंगे, सॉरी 4 बार पफ बनाएंगे। क्योंकि ये जो हमें चेन बनानी है वो 4 पफ के बाद ही बनानी है। 3 हो गए, 3 डबल कुर्सियाँ एक ही चेन में चल रहा है। और फिर इसको बड़ा रखेंगे, मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ आपको। और फिर इसको डालेंगे और फिर इसी तरीके से फिर लॉक करके फिर 2 3 की चेन लेंगे इस तरीके से। अभी एक बार और बनाना है, 1 2 3, ये हो गया गाइस हमारा 4। फिर इसको लेके और फिर इसी तरीके से इसको पफ बनाना है और लॉक करके एक चेन ले लो। अब देखिए हमने ये 1 2 3 4 बनाने के बाद में ये हमने चेन ली थी। कितनी चेन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ली हैं। अब इसके बाद में फिर हमने 4 पफ बनाए हैं। फिर 4 पफ बनाने के बाद में फिर मैं 8 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले ली, क्योंकि एक चेन हमने पहले ही ले ली थी, तो टोटल हो गई 8। अब इस पफ के बाद में नेक्स्ट वाली चेन ये है, तो यहाँ पर फिर मैं दोबारा से इसी तरीके से पफ बनाती जाऊंगी। और इसी तरीके से हम 4 बार बनाने के बाद में ये चेन बनाएंगे। अभी आपको दिखाती हूँ गाइस। ये हो गया और इसको फिर हम इसी तरीके से लॉक करेंगे और फिर 3 की चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए 4 बार बनाने के बाद में 8 की चेन लेनी है, फिर 4 बार बनाने के बाद 8 की चेन लेनी है और फिर यहाँ पर 1 बन गया, फिर 2 3 4 बार बनाने के बाद फिर 8 की चेन लेनी है, फिर यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे, फिर सिल्प स्टिच करना है। इसी तरीके से अभी राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमने 8 की चेन ले ली। 8 की चेन लेने के बाद में अब हम इसको सिल्प स्टिच करेंगे। तो देखिए सिल्प स्टिच मैं यहाँ करूँगी चेन में, क्योंकि अगर यहाँ करूँगी तो यहाँ बनाना पड़ेगा, इसलिए इस वाली चेन में मैं यहाँ पर सिल्प स्टिच कर दूँगी। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। और सिल्प स्टिच यहाँ करने के बाद में गाइस फिर देखिए मैं इसे लॉक कर देती हूँ और देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा कुछ बन के इस तरीके से। अब चलिए इससे नेक्स्ट बताती हूँ। 1 और 3 की चेन हो गई। फिर इसमें इसी तरीके से मैं इस तरीके से बनाऊंगी डबल कुर्सियाँ। तो 2 हो गई, एक 3 की चेन भी काउंट करेंगे तो 3 और ये हो गए टोटल 4, क्योंकि 3 डबल कुर्सियाँ ली हैं हमने और एक 3 की चेन हो गई 4। और ये फर्स्ट चेन जो होती है उसी के अंदर मैं इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से और फिर मैं 3 की चेन लूँगी। सेम पैटर्न वही करना है हमें और फिर इससे नेक्स्ट वाले में डालूँगी इस तरीके से। फिर 4 बार एक ही चेन में डबल कुर्सियाँ करनी है 4 बार। तो 2 हो गए, 3 4
फिर इसको लंबा कर देंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें निकल गया गाइस। दोबारा से लेती हैं इस तरीके से और फिर इसको लॉक करके फिर 3 की चेन ले लूँगी। अब देखिए 1 हो गया, 2 हो गए, अब यहाँ पर लूँगी तो ये हमारे 3 हो जाएंगे गाइस। अपने आप ही कम होते जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना। पहले 4 थे, 4 के बाद दूसरे राउंड पर हमारे खुद से ही 3 हो जाएंगे जब हम बनाते हुए आएंगे इस तरीके से। तो 3 बार चेन हो गई। अब ये 4 डबल क्रोशिया हो गई और इसको फिर हम इसी तरीके से, कहाँ है ये वाला, इसी तरीके से लेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, फिर इस तरीके से चेन बनाएंगे। अब देखिए 2 और 3 चेन बन गई गाइस जो हम बना रहे थे। 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ पर जो हमारी ये पहले से इस तरीके से चेन बनी हुई थी 8 की, उसके अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 बार, 2, 3, 4 हो गई गाइस। देखिए 4 बार डबल क्रोशिया हमने कर दी। अब देखिए 1 बार और कर देंगे, 5 बार डबल क्रोशिया कर देती हूँ मैं इस तरीके से। 5 बार हो गई। अब देखिए 1, 2, 3 की चेन ले ली हमने बीच में। अब जो ये खाली रह गई है ना, इधर भी 5 ही करेंगे। बीच में 3 की चेन लेने के बाद 5 इधर हो गए और 5 इधर करेंगे। टोटल एक ही चेन में 8 की जो चेन थी उसमें हमने टोटल 10 करे हैं और बीच में 3 की चेन ले ली है। तो 3 हो गए डबल क्रोशिया। अब ये 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। आप देख सकते हो गाइस, 5 इधर और 5 इधर, बीच में 3 की चेन ली है। उसके बाद गैस हम 3, जैसे यहाँ पर हमने 3 की चेन ली वैसे यहाँ लेंगे 1, 2 और 3 की चेन लेने के बाद इस वाली चेन में जो हमारा पफ है उसमें सेम उसी तरीके से पफ हमें बनाते हुए आना है। तो 2, 3, 4 और फिर इसको लंबा खींच के यहाँ से इसको हमें सेम पफ इसी तरीके से 3 बार चेन लेनी है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा कुछ बन के, देख सकते हो। फिर गाइस मुझे 3 बार इसी तरीके से लेना है और फिर देखिए जैसे मैंने इधर 3 बार ये ले लिए पफ, उसके बाद में 3 की चेन ली है, फिर 5 बार डबल क्रोशिया करी है। 8 की जो चेन थी, ये हमारी जो 8 की चेन थी इसके अंदर बता रही हूँ, पहले 3 की चेन, उसके बाद 5 बार डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन ली हैं यहाँ पर ऊपर, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 की चेन ली है। उसके बाद हम पफ जैसे बना रहे थे वैसे ही 4 बार पफ निकाल के फिर 3 की चेन, फिर यहाँ पर 4 बार पफ, फिर 3 की चेन, फिर पफ, फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें सेम यही वाला पैटर्न पूरे राउंड पर बनाते हुए आना। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आई है। अब इसमें हमारा एक राउंड और रह गया है, वो और मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से बन के आई है। इसमें 2 राउंड और बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले अब यहाँ पर सिल्प स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, ये जो हमारी चेन है इसके अंदर ही मैं इस तरीके से सिल्प स्टिच नहीं करते। इसमें गाइस इसमें सिल्प स्टिच नहीं करते हैं, डायरेक्ट बनाते हुए जाते हैं, इसलिए मैंने सिल्प स्टिच नहीं करा, डबल क्रोशिया डायरेक्ट बना दी है। तो देखिए फिर इस तरीके से एक कौन सा राउंड है, 1 2 3, चौथा राउंड बना रही हूँ गाइस। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से। अब इसको बड़ा करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे और पीछे से ही इसको ऐसे निकाल के फिर 3 बार चेन बनाएंगे, 2 और 3 चेन बना ली गाइस। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये हो गए हमारे 4।
4 हो गए और फिर 4 को हम इसी तरीके से डालेंगे इसमें और फिर लेंगे और इसे लॉक कर देंगे। यहाँ से लॉक करके इसमें 3 की चेन बना लेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ये दिखा देती हूँ मैं आपको कि देखिए सबसे पहले हमारे 4 थे, 4 के बाद 3 हो गए, 3 के बाद 2 हो गए। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर 4 थे, 4 के बाद में हमारे फिर यहाँ पर 4 हो गए, ये वाली सेकंड लाइन में भी 4 ही हैं। उसके बाद 3 हो गए, 3 के बाद ये हमारे 2 हो गए, आप देख सकते हो। अभी इसके ऊपर एक राउंड और आएगा 1 का। तो देखिए ये हमने 2 हो गए, अब इसमें 1 ही चेन बची है, उस पर लास्ट में बनाएंगे। तो देखिए 3 की चेन ले ली मैंने। अब देखिए जो हम 3 की चेन लेते हैं, ये वाला होल जो आपको दिख रहा होगा गाइस, देखिए ये वाला जो होल है 3 का, इसमें हम डबल कुर्सियाँ एक बार डबल कुर्सियाँ कर देंगे। ओनली एक बार करना है। उसके बाद हम सेम हर चेन में इस तरीके से हर चेन में एक एक बार डबल कुर्सियाँ करते हुए जाएंगे। डबल कुर्सियाँ के ऊपर जो चेन है उनमें हम एक एक बार, जैसे 5 बार बनाई थी डबल कुर्सियाँ, तो 5 के ऊपर 5 बार कर देंगे हम। तो देखिए एक हमने बढ़ा दी, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गई हमारी 6, क्योंकि हमने एक बढ़ा दी थी ना, इसलिए। अब इस वाले होल में हम एक बार बढ़ा देंगे, हो गए। अब उसके बाद 1 2 और 3 की चेन ले ली और फिर इसी में एक और बढ़ा देंगे। तो गाइस हमें टोटल 4 बढ़ाने हैं। तो देखिए एक हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, एक यहाँ पर बढ़ा दिया। अब 3 की चेन के बाद एक इधर की साइड बढ़ गया। अब सेम ये 5 डबल कुर्सियाँ हैं, तो 5 डबल कुर्सियाँ के ऊपर 5 डबल कुर्सियाँ कर देंगे हम। तो 3 हो गए, 4 5, ये हो गए 6, क्योंकि हमने एक यहाँ पर बढ़ा दिया था तो 6 हो गए। अब देखिए ये जो 3 की चेन थी, एक इसमें बढ़ाना है क्योंकि हमने उधर भी बढ़ाया था, तो ये हो गए हमारे 7। देखिए गाइस सबसे पहले हमारे इधर की साइड 5 थे, इधर की साइड 5 थे और 3 बीच में चेन थी 3 की। तो टोटल डबल कुर्सियाँ हमारी 10 थी। नीचे वाले राउंड में 10 डबल कुर्सियाँ थी। अब सेकंड राउंड में हमारी देखिए एक पहले हमने इधर बढ़ा दिया और एक इधर बढ़ा दिया, 2 इधर की साइड बढ़ गए, तो हमारे 5 के 7 हो गए इधर, और 3 की चेन यहाँ पे ले ली और 2 इधर बढ़ा दिए, तो 14 हो गए गाइस। 4 हमने सेकंड राउंड में 4 डबल कुर्सियाँ बढ़ा दी हैं। अब देखिए फिर मैं 3 की चेन लूँगी इस तरीके से। 3 की चेन लेने के बाद में यहाँ पर ये 2 चेन है, तो दोनों चेन में एक एक बार डबल कुर्सिया का पफ हमें बनाना है। जिस तरीके से हम बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से बना के कंप्लीट करना है हमें। ये गांठ आ गई थी गाइस इसमें। तो देखिए अब फिर इसी तरीके से हम डालेंगे इसे और ऐसे लॉक करके, और फिर 3 बार चेन लेंगे हम, और 3 बार चेन लेने के बाद एक पफ और बनाएंगे इसी तरीके से इस वाली चेन में। 4 बार डबल क्रोशिया बना के पफ हमें सेम तरीके से बनाने हैं, बस घटा बढ़ी करनी है, वो मैंने आपको बता ही दिए गाइस। अब इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और फिर यहाँ से डालेंगे इसको, और इसमें इस तरीके से फिर 3 की चेन लेंगे और फिर इधर भी ऐसे ही करेंगे। 3 की चेन में एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे और सेम पैटर्न वही है बिल्कुल। इस तरीके से और देखिए एक यहाँ पर बढ़ा देंगे और 3 की चेन, 1 2 और 3, और फिर इधर भी हम 2 बढ़ा देंगे इसी तरीके से। देखिए
ये हमारा इस तरीके से बनाया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है गाइस। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से आया है, देख सकते हो आप। अब इसमें लास्ट एक राउंड रह गया है, जो मैं अभी स्लिप स्टिच कर दूँ पहले इसको। तो स्लिप स्टिच नहीं करूँगी, ये वाली चेन है इसमें इसी तरीके से डायरेक्ट पफ बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें स्लिप स्टिच नहीं करते, डायरेक्ट बनाते हुए जाते हैं। तो 4 बार इस तरीके से डबल क्रोशिया कर दी मैंने, और फिर जैसे पफ बना रहे थे उसी तरीके से हम पफ इसको बनाएंगे गाइस। तो ये हमारा एक हो गया और ये फाइनल चल रहा है राउंड। तो देखिए यहाँ पर हम फिर एक बढ़ा देंगे 3 की चेन में, एक बढ़ गया और इसके ऊपर फिर इसी तरीके से 7 के ऊपर 7 बना देंगे और 2 बढ़ा देंगे इस साइड, तो 9 हो जाएंगे हमारे। अभी काउंट करके बताऊंगी गाइस आपको। हर राउंड पर हम 4-4 डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए आते हैं दोनों तरफ। देखिए अब देखो, पहले हमारे यहाँ पर 5 थे, 5 के बाद यहाँ 7 हो गए, 7 के बाद देखिए अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखिए एक इसमें बढ़ा देंगे 3 की चेन में हम, तो 9 हो गए। अब 9 के बाद में 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, 3 की चेन लेने के बाद में इस साइड भी हमें 9 करने हैं, तो टोटल 18 हो जाएंगे। तो देखिए एक, अब फिर इसी तरीके से इसके अंदर भी बढ़ाते हैं, बढ़ाना नहीं है सॉरी गाइस, इसके अंदर 7 हैं तो 7 के ऊपर 7 हो गए, क्योंकि 2 हमने ऑलरेडी बढ़ा दिए इसमें। थोड़ा फास्ट बना रही हूँ गाइस, इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा इसके ऊपर बन गया। अब एक 3 की चेन में बढ़ा देंगे हम, क्योंकि दोनों तरफ हमें 2-2 बढ़ाने हैं। तो देखिए इस तरीके से आया है ये हमारा। अब 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। अब 3 की चेन लेने के बाद ये हमारा एक रह गया है, तो इसके अंदर फिर हम इसी तरीके से पफ बना देंगे और इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट करते हुए आएंगे। और ये हमारा बेस का पूरा लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं है। इसी तरीके से लास्ट राउंड बना रहे हैं हम इसको, 3 की चेन। अब फिर इधर की साइड हम एक बढ़ा देंगे। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, देखिए इस तरीके से बन के आएगा, देख सकते हैं आप। तो चलिए गाइस मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको अभी। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है, आप देख सकते हो। और मैं अभी पहले आपको स्लिप स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो देखिए एक चेन यहाँ लेके, एक चेन यहाँ ले ली। अब इसमें ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके से कट कर देंगे, सही से नप कर देंगे। देखिए इस तरीके से लग रही है ये पोशाक। से बड़ा साइज भी मैं आपको दिखाऊंगी 5-6 नंबर का। और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक कमेंट जरूर करना गाइस कि मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस, एक कमेंट जरूर लिख के भेजना कि कैसी लग रही है, और लाइक कमेंट जरूर किया करो गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।